आज मुजफ्फरनगर में कूड़ा उठाने वाले सफाई कर्मचारियों ने डीएम ऑफिस पर इकट्ठा होकर जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि मुजफ्फरनगर पालिका के माध्यम से शहर में डोर टू डोर कंपनी आई है जो घर घर जाकर कूड़ा उठाएगी। इससे उनके रोजगार पर गहरा संकट आ जाएगा, इसीलिए वे इस कंपनी का विरोध करते हैं। क्योंकि 2004 में एक A to Z कंपनी आई थी जिसमें इन सब ने बहुत मेहनत से काम किया था। वो कंपनी बिना कोई सूचना दिए शहर से भाग गई, जिसमें उस कंपनी द्वारा उनके 7 महीने का वेतन व फंड खत्म हो गया। उसके बाद एक कंपनी RK कंस्ट्रक्शन बीते सालों में आई, जिसने अब उन कर्मचारियों से सिक्योरिटी के नाम पर 20-20 हज़ार रुपये लिए और उसके बाद 4 महीने का काम कर उनका वेतन लेकर वो कंपनी भी भाग गई। उसके बाद 4 महीने का काम कराकर उनका वेतन लेकर वो कंपनी भी भाग गई। दोनों मामले नगर पालिका व प्रशासन के संज्ञान में है। इसी का विरोध पर उस समय इन लोगों के ऊपर मुकदमे भी किए गए। इसके साथ विरोध में उन्होंने अपने परिवार को चलाने के लिए कचरा उठाने का कार्य सुचारू रूप से जारी रखा। ये गरीब कर्मचारी हैं जो अपने सामर्थ्य को जताकर अपने परिवार का पेट पालने को मजबूर हैं। ये सफाई कर्मचारी डोर टू डोर जाकर लोगों के घरों का कचरा उठाकर अपने परिवार की रोजी रोटी चला रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की कि इस नई कंपनी को यहाँ से हटाया जाए और उन्हें उनका काम दोबारा दिया जाए ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगा तोप सिंह पुंडीर जी, हमारे बड़े भाई, कि इन्होंने हमें समर्थन दिया। इन सब की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और हमारे संजय वर्मा जी हैं, हिमांशु वर्मा जी हैं, ये व्यापार मंडल से हैं, इनका भी मैं बहुत। ये यहाँ पे एक कंपनी आई है, जैसा हमें पता चला है, कूड़ा डोर टू डोर कूड़ा उठाएगी। ऐसी कंपनी एक पहले भी आई थी A to Z, वो भी डोर टू डोर कूड़ा उठाती थी। और उसके बाद RK कंस्ट्रक्शन आई है, तो A to Z भी 7 महीने का पैसा लेकर, वेतन लेकर इन कर्मचारियों का भाग गई थी। और फिर RK कंस्ट्रक्शन कंपनी आई, वो भी 4-4 महीने का इनका वेतन लेके भाग गई और प्लस 20-20 हज़ार रुपए सिक्योरिटी के नाम के शुरू में ले लिए थे उन लोगों ने। तो इन पे गहरी मार है। अब ये जब वो A to Z कंपनी भाग गई तो ये अपना काम बेचारे कूड़ा उठा के घर घर वो जब से ही रोजगार कर रहे हैं। तो अब ये कंपनी आई है, ये इन्हें यहाँ से हटाना चाहती है, इनका रोजगार छीनना चाहती है, जो कि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब की बार वाल्मीकि समाज एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। अगर हमारी 2 दिन में अगर बात नहीं मानी जाती है तो 2 दिन बाद हम जगह जगह गाड़ी रोकेंगे। इनकी जो कंपनी है, हम गाड़ी रोक लेंगे, इनकी जान नहीं देने के कहीं भी। अगर परसों तक हमारी बात नहीं सुनी तो परसों के बाद हम रोड भी जाम करेंगे, जहां तक भी होगा, क्योंकि अपने पेट पालने के लिए आदमी क्या नहीं करता। अगर हमारा रोजगार, आज हमारा रोजगार जा रहा है, कल को घर भी छीनेगा हमारा, तो हम ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। ये कम से कम भी 350-400 कर्मचारी हैं और भी समाज के लोग भी हैं इसमें। एक हमारे करनी सेना है, वो भी हमारे समर्थन में है, व्यापार मंडल है, वो भी हमारे समर्थन में है इसमें। क्यों, हक की बात तो कोई भी कह सकता है। आगे की रणनीति हम बाद में बताएंगे, लेकिन हाँ, अगर परसों तक हमारा अगर ये नहीं होता तो हम परसों को एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे हमें रोड जाम करना पड़ो, चाहे इनकी गाड़ियां छीननी पड़ो, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे, हर हाल में करेंगे, क्योंकि हम अपना रोजगार बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नगर पालिका के किसी अधिकारी या चेयरमैन साहब की बात है? हमारी अभी परसों हमने ज्ञापन दिया था ये गाड़ी रोकने के संबंध में, तो हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया था, DM साहब के नाम। तो अभी तक वो गाड़ी नहीं रुकी है, गाड़ी लगातार चल रही है। तो आज फिर हम अपनी नगर पालिका के, हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात करी थी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने करी थी नगर पालिका के अधिकारियों से बात।